बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 3 पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के शॉर्ट आंसर्स एक्सप्लेन करने हैं। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए इज़ नॉट एन अल्कली मेटल एंड वाई। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रुप नंबर फर्स्ट में वो कौन सा एलिमेंट है जो अल्कली मेटल नहीं है और उसके रीज़न हमने देने हैं कि वो क्यों अल्कली मेटल नहीं है। अगर ग्रुप नंबर फर्स्ट में हम देखें तो उसमें एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो ये एलिमेंट्स ग्रुप नंबर फर्स्ट में मौजूद है। इसमें अगर हम देखें तो हम कहते हैं हाइड्रोजन आप ग्रुप फर्स्ट ए इज़ नॉट एन अल्कली मेटल। इन सारे एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उसकी रीज़न की तरफ हम आए तो हाइड्रोजन इज़ नॉन मेटल वाइल ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये मेटल्स है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है। एक इसकी ये रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है, हाइड्रोजन इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर वाइल अल्कली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सारे एलिमेंट्स ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर और हाइड्रोजन जो है ये गैसियस फॉर्म में है, तो ये सेकंड रीज़न है। थर्ड रीज़न, हाइड्रोजन कैन मेक बोथ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स वाइल अल्कली मेटल्स ओनली मेक आयनिक कंपाउंड। थर्ड रीज़न ये है कि हाइड्रोजन बोथ वो कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है और आयनिक कंपाउंड भी बनाता है। अगर हम बात करें तो HCl, H2O, HF ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है हाइड्रोजन के। इसके अलावा ये मैग्नीशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है, आयनिक कंपाउंड भी बनाता है। और अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये फोर्थ रीज़न ये है, ionization energy of hydrogen is very high as compared to alkali metals. That is, ionization energy of hydrogen is 1312 and the highest ionization energy among alkali metal is 520 kilojoule per mole. अगर हम बात करें ionization energy की तो हाइड्रोजन की ionization energy बहुत ज़्यादा है। और अगर अल्कली मेटल्स में हाईएस्ट ionization energy की बात करें जो लिथियम की है वो है 520, तो ये भी एक रीज़न है कि ग्रुप नंबर फर्स्ट में हम हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्लेस द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। एलिमेंट्स दिए गए हैं, सोडियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है और आर्गन है। इसको हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पर असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी के हमने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसमें अगर हम देखें सोडियम फर्स्ट है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है 496। सेकंड मैग्नीशियम में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 738। थर्ड सल्फर है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 1000 और लास्ट आर्गन है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 1521। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह हम अरेंज करते हैं। सोडियम सबसे पहले 496, फिर मैग्नीशियम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा है, फिर सल्फर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा है और लास्ट में आर्गन जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, नेम द ग्रुप एंड स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, पोटाशियम में नियान है, बेरिलियम है, क्लोरीन है और कार्बन। इसके हमने क्या करना है, इसका ग्रुप नंबर हमने बताना है कि ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ग्रुप का नंबर नाम हमने क्या करना है, बताना है। तो इसमें अगर हम देखें K इज़ अ सिंबल ऑफ पोटाशियम, K पोटाशियम का सिंबल है और ये ग्रुप नंबर फर्स्ट जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, उससे उसका ताल्लुक़ है, ग्रुप नंबर फर्स्ट अल्कली मेटल्स। इन ई नियान का सिंबल है,
ये ग्रुप नंबर 8 से उसका ताल्लुक़ है और उसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैस या नोबल फैमिली। Be ये बेरिलियम का सिंबल है, ये ग्रुप नंबर सेकंड ए से उसका ताल्लुक़ है और उस ग्रुप को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Cl क्लोरीन का सिंबल है, ये ग्रुप नंबर 7 ए से इसका ताल्लुक़ है और इसको हम हेलोजन या हेलोजन फैमिली कहते हैं। और C कार्बन का सिंबल है, ये ग्रुप नंबर 6 ए से उसका ताल्लुक़ है और उस फैमिली को हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये है, विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एमंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन एंड सल्फर, विच ग्रुप डज इट बिलोंग्स टू। ये एलिमेंट्स है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और सल्फर। इन 5 एलिमेंट्स में कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस एलिमेंट का ताल्लुक़ कौन से ग्रुप से, पहले ग्रुप से, दूसरे से या तीसरे। तो आंसर ये है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एमंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन एंड सल्फर इज ऑक्सीजन। इन एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन है और इसका ताल्लुक़ पीरियड सेकंड एंड ग्रुप 6 विच इज़ नोन एज चैल्कोजेन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली। तो इन सब में से, इन 5 में से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका ताल्लुक़ ग्रुप नंबर 6 ए से है जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेन फैमिली कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वेरी अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमने ग्रुप नंबर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। उसके लिए हमने आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज हमने देखनी है कि ये पीरियड में इसमें इंक्रीज़ आएगा या डिक्रीज़, और इस तरह ग्रुप में इसमें इंक्रीज़ आएगा या डिक्रीज़। तो फर्स्ट पीरियड वाइज देखते हैं। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी आई पर आयनाइजेशन ई पर एनर्जी। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। This is because with the increase in atomic number, the charge on the nucleus also increases. Atomic number is the number of electrons or protons. तो जब atomic number increase होगा, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। And also when this is because with the increase in atomic number, the charge on the nucleus also increases, which leads to a stronger force of attraction between the nucleus and electrons. So जो हम लेफ्ट राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और strong force of attraction between the nucleus and electrons. This ultimately cause a decrease in the atomic size and hence the valence electrons need more energy for the removal. तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। ग्रुप वाइज अगर हम देखें सो इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। जब हम ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप वाइज टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज वाक़या होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ड्यू टू विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, शेल्स ऐड होते हैं। पहले पीरियड में एक शेल, सेकंड में दूसरा शेल, थर्ड पीरियड में तीसरा शेल, और इस तरह हर एक पीरियड में सक्सेसिवली एक एक शेल ऐड हो जाता है और इसकी वजह से न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है और न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से
वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, और इस तरह उस इलेक्ट्रॉन को फिर निकालना आसान होता है, उसको आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।